बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ चना पुलाव की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से मैं अपने चैनल पर आपके साथ हर रेसिपी शेयर करती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चना पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया है। तो एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है। प्याज को मैंने बारीक बारीक इस तरीके से काट लिया था। तो अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो प्याज शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हो गए और काफ़ी हद तक जो हमारे प्याज हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज के साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं किया क्योंकि प्याज जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं सॉफ्ट होने में। तो 3 से 4 मिनट प्याज को ऑयल के अंदर फ्राई करने के बाद उसके बाद हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा प्याज को लाइट ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का सॉफ्ट करना है। तो प्याज जो हैं वो हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर इन्होंने 6 से 7 मिनट लिए हैं। तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून इसमें बिरयानी मसाला शामिल करूँगी और 2 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून नमक शामिल करने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टेबलस्पून हल्दी ली है। हल्दी शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर हम मसाले की भुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो तकरीबन 25 से 30 सेकंड तक हम मसाले की भुनाई करेंगे। तो 25 से 30 सेकंड हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद टमाटर लिया है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें टमाटर शामिल करने के बाद 7 से 8 मिनट के लिए लाजमी मसाले की भुनाई करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और जो टमाटर के अंदर पानी है वो ड्राई हो जाए। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं और हमारे मसाले की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं। चावल को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, फिर भिगो दिया था पानी में। तो यहाँ पर मैं 2 गिलास इसमें पानी शामिल करूँगी। तो चावल को मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पर पानी जो है उसको उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो 1 से 2 दफ़ा ही हम इसमें चमचा हिलाएंगे क्योंकि बार बार चमचा हिलाने से हमारे चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। तो अब हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि जो हमने इसमें चावल शामिल किए हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो 6 से 7 मिनट हो गए हैं और हमारे जो चावल के अंदर पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर टमाटर शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे और यहाँ पर मैंने चने लिए हैं। चनों को मैंने बॉईल कर लिया था प्रेशर कुकर में 15 मिनट के लिए। तो चने जो थे वो वज़न में आधा किलो थे। तो अब हम इसमें चने शामिल करेंगे। तो चने शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे चावल हैं वो सारे एक जैसे ही सॉफ्ट हों। तो यहाँ पर जो एम स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर हमने जो पानी है वो सारा ही ड्राई करना है। थोड़ा बहुत भी इसमें पानी नहीं छोड़ना, नहीं तो हम दम लगाएंगे तो हमारे चावल जो हैं वो खिले खिले नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो चावल के अंदर पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसके ऊपर टमाटर, हरा धनिया शामिल करेंगे और 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रख दिया है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो 15 मिनट दम लगाने के बाद अब हम चावल को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। टमाटर जो हैं जो हमने इसके ऊपर डाले थे वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये है जी फाइनल लुक। तो देखा ना, बहुत आसान है चना पुलाव बनाना। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।